अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5 मैथ। आज की बेटा इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1। तो बेटा आपकी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसको अगर आप पढ़ें, यूज द प्रोटेक्टर टू ड्रॉ द गिवन एंगल्स। आपने बेटा गिवन कुछ आपको एंगल्स हैं, आपने प्रोटेक्टर को यूज करना है और उन एंगल्स को ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट बेटा आपको जो एंगल गिवन है 35 डिग्री का। तो अब बेटा आपने इस वीडियो के अंदर जो मेन चीज अंडरस्टैंड करनी है वो आपकी ये होगी कि आप किस तरह से एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने यूज करना है प्रोटेक्टर। आप बेटा ये आपके पास है प्रोटेक्टर, आपके जो छोटी ज्योमेट्री होती है, ठीक है, उसमें आपको जो इस तरह डी टाइप आपका जो गिवन होगा, ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं प्रोटेक्टर, ठीक है। अब आपने इसको यूज करना है, किस तरह से यूज करना है। आपने सबसे पहले बेटा क्या करना है, एक पॉइंट मार्क कर लेना है, या सिंपल आप कह लें कि आपने एक स्ट्रेट लाइन इसको ऐसे रखने के बाद आपने यहां से जो इसका मिड पॉइंट है, ये आपके पास है मिड पॉइंट, ठीक है, यहाँ बिल्कुल दरमियान में होता है। तो इसको आपने यहां से आपने स्टार्ट करना है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है, लाइन के ऊपर, और यहां से आपने एक लाइन खींच देनी है कॉपी पे, ठीक है, ऐसे। और ये आपके पास पॉइंट है। अब आपने इसको एरे में कन्वर्ट कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब आपने जो एंगल कंस्ट्रक्ट करना है वो 35 डिग्री का, ठीक है। एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए अब आपने इस पॉइंट पे उस मिड पॉइंट को ही रखना है ऐसे, ठीक है, ये आपने रख लिया। अब उसके बाद बेटा आपने एंगल जो कंस्ट्रक्ट करना है वो 35 डिग्री का। अब आपकी जो एंगल की बेटा जो रे साइड है वो किस तरफ है, वो राइट साइड पे है। तो अब बेटा आपने देखना है कि ये जो डी है इसकी राइट साइड पे, यानी कि इस साइड पे, ये वाली साइड जो है, जीरो कहाँ पे है, जीरो ऊपर है या नीचे रीडिंग के। तो जीरो बेटा आपका नीचे साइड पे है, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 आप जब यूज करेंगे या सामने आप रख लें प्रोटेक्टर तो आपको सारा यहाँ पे वहां पे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रखने के बाद आपने क्या करना है, आपने फिर यहां से काउंट करना है, आपने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 35 डिग्री का। तो आपने जहां पे 35 आएगा ना, ये 0, फिर 10, 20, 30 और 40, यहाँ पे 30 और 40 के बिटवीन जो आपकी लाइन ये है बड़ी, उस पर आप ऐसे मार्क कर देंगे, ये ऐसे इस टाइप का, ठीक है। तो ये आपने अब इस पॉइंट को आपने इस ओरिजिनल पॉइंट से जो आपका ओरिजिनेट जहां से ये रे हो रही है इससे ज्वाइन कर देना है ऐसे, ये अब इसको भी आप रे में कन्वर्ट कर दें ऐसे, ठीक है। अब ये इस लाइन के साथ जो ये लाइन एंगल बना, जो ये रे एंगल बना रही है वो क्या होगी, वो एंगल होगा 35 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो आपने फिर क्या करना है बेटा, आपने अगेन स्केल के साथ मान लें कि आपने जो है वो बेस लाइन सबसे पहले ड्रॉ करनी है, ठीक है, यानी कि स्केल लें और स्केल से आपने इस पॉइंट को मार्क कर लें यहाँ पे, और इस पॉइंट से आपने क्या करना है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वहां पे इसको रखना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी इस तरह से, ये ले, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने सेम इस मिड पॉइंट को इस जो आपका ओरिजिनेट पॉइंट है इस पे रखना है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। ये जो आप डी की बेस लाइन ये वाली है, इस लाइन के ऊपर बिल्कुल मैच हो जाए, आगे पीछे ना हो, ओके। अब बेटा आपने 45 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, वहां पे हमने ड्रॉ किया 35 का, अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे 45 का। तो कैसे होगा, 0, 10, 20, 30, 40 और 50, 40 और 50 के बिटवीन जो आपकी लाइन है इसके ऊपर आप ऐसे मार्क कर दें, और अब आपने इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है इसके साथ। तो ये जो आपका बेटा एंगल बनेगा, ये आपका अब एंगल बना है 45 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरह बेटा आप कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल ऑफ 240 डिग्री, ठीक है। तो उससे पहले हम जो नेक्स्ट आपके कुछ और एंगल्स हैं 90 और 180 का, पहले हम उनको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं 240 पे। तो 90 का एंगल जो कंस्ट्रक्ट बेटा आपने करना बड़ा आसान सा है, ठीक है। अगर आपने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 90 डिग्री का तो वो कैसे होगा, स्केल से आपने बिल्कुल एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, इस तरह से इसको इस पॉइंट को मार्क कर लें। अब आपने यहाँ पे इसको रखना है इस डी को, यानी कि प्रोटेक्टर को इसके मिड पॉइंट पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और जहां पे ऊपर 90 लिखा ये लिखा हुआ 90,
तो आपने इस 90 के ऊपर ऐसे जो लाइन इसकी है दरमियान में, उसके ऊपर ऐसे पॉइंट मार्क कर देना है और उस पॉइंट को आपने इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना है। ये जो आपकी दोनों अब रेज हैं, ये जो एंगल बनाएंगी एक दूसरे के साथ, वो बनेगा 90 डिग्री का, और इसको आप ऐसे बॉक्स की फॉर्म में शो करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास क्या बन गया, एंगल ऑफ 90 डिग्री का। अब इसी तरह आपने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 180 का। ठीक है, तो इसके लिए बेटा आपने इस ये जो आपका एंगल है मिड पॉइंट है, यहां से रखने के बाद आपने स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रा कर देनी है और इधर को भी ड्रा कर देनी है। तो ये जो आपकी मिड पॉइंट से दो रेज आएंगे, इधर ऐसे भी और इस पॉइंट से इस तरफ भी, तो ये जो दोनों एंगल बनाएंगी एक दूसरे के साथ, वो बनाएंगी 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपका जो एंगल है ये क्या है, स्ट्रेट एंगल ऑफ 180 डिग्री। ओके, अब हम ड्रा करते हैं एंगल ऑफ 240 डिग्री, जो कि हमने पहले बात की थी। ठीक है, पहले हम ये कंस्ट्रक्ट करती है, अंडरस्टैंड किया पहले हमने 90 को और 180 को। अब जो सी बड़ा एंगल है 240 डिग्री का, उसको हम बनाते हैं। तो आपने अगेन बेटा क्या करना है, आपने यहाँ पे एक बेस लाइन ड्रा करनी है ऐसे मिड पॉइंट से इस तरफ को। ठीक है, ये आपका मिड मान लें पॉइंट वर्टेक्स है। ठीक है, और उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 240 डिग्री का। तो बेटा आपने 240 जो आपका एंगल है, पहली बात ये कौन सा एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। कहाँ बनेगा, 180 के बाद आएगा। ठीक है, तो फिर आपने यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है ऐसे। ठीक है, जो कि एंगल बनाएगी आपका इस रे के साथ 180 का। ठीक है, इसको बेटा आपने बनाया है डॉटेड। अब ये आपका यहां तक क्या हो गया, ये हो गया 180। अब 180 में हम क्या ऐड करें, तो 240 आता है 60। तो अब बेटा आपने इस लाइन के साथ एंगल एक और बनाना है जो कि 60 का होगा। ठीक है, बिकॉज ये जो आपका प्रोटेक्टर है, ये मैक्सिमम आपको एंगल देगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। ठीक है, तो आपने बनाना है 240 का। तो कैसे बनेगा, तो 240 का बनेगा 180 के बाद। तो अब आपने, ये आपकी बेस लाइन होगी और इसके साथ आपने मजीद 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपने फिर बेटा क्या करना है, आपने अब इसको ऐसे रखना है। ठीक है, ये उल्टा रखा है इसको। ठीक है, उसी मिड पॉइंट को उसी वर्टेक्स के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट। अब आपने 60 डिग्री यहां से काउंट करना है, यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देना है ऐसे। ठीक है, जी, तो अब ये जो आपका एंगल यहां से यहां तक का ये है 60 और 180 ये वाला है। दोनों को जब हम ऐड करेंगे, यानी कि यहां से यहां तक कंबाइन कर देंगे, तो ये आपका एंगल बन जाएगा 240 डिग्री का। 240 डिग्री एंगल ये बन चुका है। तो इस तरह बेटा आपका अगर कोई भी एंगल रिफ्लेक्स एंगल हो जो कि आपका 180 से अबव हो, तो आपने उसको इस वे से ड्रा करना होगा। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपने आइडेंटिफाई एडजेसेंट एंगल्स फ्रॉम द गिवन एंगल्स, यानी कि आपको बेटा यहाँ पे दो लाइंस गिवन है इस तरह से, यानी कि इस तरह इंटरसेक्टिंग लाइन है ये। ठीक है, ये क्रॉस बना दी एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब आपने बताना है कि ये इनके बिटवीन जो एंगल बनेंगे, एक आपका ये एंगल बन रहा है, उसके बाद ये बन रहा है। ठीक है, उसको हमने नाम, ये आपका फर्स्ट एंगल है, इसको 1 का नाम दिया है। ये आपका एंगल 2 है। देन एंगल आपका यहाँ पे बनेगा ये 4, सॉरी। ठीक है, और ये कुछ एंगल ऐसे आपको गिवन है, यहाँ पे 2 और ये 3 एंगल गिवन है। ओके, अब बेटा यहाँ पे आपने बताना ये है कि यहाँ पे एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं। तो बेटा आपके पास जो भी होते हैं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मीन जो साथ साथ हैं, वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं। अब उसमें देखें आपके पास एक तो एंगल 1 और 2 दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, यानी कि एंगल 1 ये आपका सिंबल है एंगल का, यानी कि आप जब भी किसी एंगल को लिखते हैं, ठीक है, तो आपने फिर ऐसा सिंबल लगाना होता है, ये वाला। ठीक है, यानी कि एंगल 1 एंड इसके साथ एंगल कौन सा है, अगर देखें हम इधर को, तो एंगल 2 है। आपने 2 के पेयर की फॉर्म में आंसर देना है। इसके अलावा 1 और 4 भी क्या है, एडजेसेंट है। 1 एंड एंगल 4 भी एडजेसेंट है। इसके अलावा अगर आप देखें
2 and 3 ये भी एडजेसेंट है, एंगल 2 एंड एंगल 3, ठीक है, दे बोथ आर एडजेसेंट। नेक्स्ट हमारे पास 3 and 4 दे आर आल्सो एडजेसेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 एंगल 3 एंड एंगल 4 आर आल्सो एडजेसेंट एंगल। तो ये बेटा आपके वो एंगल्स हैं जो बिल्कुल साथ साथ हैं, ठीक है, जिनकी यानी कि हमारे पास एक इनके दरमियान क्या आ रही है, एक ही रे आ रही है, ठीक है। अगर आप एंगल 1 और एंगल 2 की बात करें तो ये आपका इस लाइन से इधर ये एंगल है और इधर हमारे पास ये एंगल है, इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, यानी कि इनकी एक रे जो है वो दरमियान में क्या आती है, कॉमन आती है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3। होप सो आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।